प्रिय छात्रों, आपके लिए मैथमेटिक्स का एक और आसान सा प्रैक्टिकल। कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। इसके लिए हम एक त्रिभुज बनाएंगे और यह वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे कि इसके अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो ये त्रिभुज है ABC। और हमें जो पूर्व जानकारी जो हमारे पास होनी चाहिए वह यह है कि किसी भी सरल रेखा पर बना कोण जो है 180 डिग्री। ये सरल रेखा L, इस पर जो कोण बनेगा वो 180 डिग्री होता है, ये हमें मालूम है। तो 180 डिग्री इसलिए लिया गया है, ये अपनी सुविधा के अनुसार गणितज्ञों ने जो है कोण का माप 180 डिग्री में या 360 डिग्री में किया, क्योंकि जो कोण है उसको हम लोग एक 180 डिग्री में करेंगे तो उसमें जो फैक्टर्स है वो उसकी संख्या ज़्यादा मिलेगी। 180 ज़्यादा से ज़्यादा अंकों से विभाजित होता है। 2 से विभाजित हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, 5 से भी हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा, 9 से भी हो जाएगा। तो ये मैक्सिमम इसके गुणक प्राप्त होते हैं, इसलिए 180 डिग्री लिया गया है। 180 डिग्री का जस्ट डबल 360 लिया गया, और कोई लॉजिक नहीं है। तो लेकिन हमें ये पता है किसी भी सरल रेखा पर जो कोण बनता है, जैसे ये सरल रेखा है, इस पर जो कोण बनेगा वो 180 डिग्री माना गया है। तो हम लोग इसको वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो आपको पता है कोण जो है 2 रेखाओं के बीच का झुकाव होता है। ये कोण C और ये कोण A और यह कोण B होगा। तो इन तीनों कोणों का योगफल जो हमें 180 प्राप्त होना चाहिए। तो हम लोग एक प्रैक्टिकल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि इसको हम लोग काट के निकालें। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट, एक बार अगर समझ में आ जाता है तो ये कंसेप्ट जो है और सभी सवालों के लिए आसान हो जाएगा हमें समझना। ये हमारा ट्रायंगल है या त्रिभुज है जिसके। तो दूसरा हम जो काम करेंगे वह है कि इसका 3 भाग निकालेंगे। एंगल C, एंगल A, एंगल B, ABC, इसको हम 3 भाग में काटेंगे। तो आपको पता है 3 भाग कैसे कटेगा। मैथमेटिक्स में लॉजिक और पैटर्न भूलना चाहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट।
3 भाग हो गया इसका। अब इस तीनों को हम मिला के 180 बना सकते हैं, तो उसको हम लोग देखेंगे। ये देखिए, ये हो गया, इसको फिट कर रहे हैं। तो ये एग्जैक्टली फिट हो जाएगा। ये एग्जैक्टली फिट हो गया। इससे ये पता चलता है इन तीनों कोणों का योगफल जो है वो 180। तो त्रिभुज के किन्हीं तीनों अंतः, चाहे जो त्रिभुज हो, चाहे जिस आकार का हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट, हमें ये पता चल जाता है कि उसके तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 आएगा, क्योंकि तीनों मिला के 180 डिग्री का सरल कोण बना रहे हैं जो 180 होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल हमें 180 प्राप्त होगा। तो कोई भी त्रिभुज ले सकते हैं आप, समकोण त्रिभुज ले सकते हैं, समबाहु त्रिभुज या समद्विबाहु त्रिभुज या न्यून कोण त्रिभुज या अधिक कोण त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज ले सकते हैं हम लोग। उन सभी का योगफल आएगा 180 डिग्री। अब इसी से जुड़ा हुआ है एक और कॉन्सेप्ट कि अगर हमें और किसी आकृति के अंतःकोणों का योगफल ज्ञात करना है, मान लीजिए चतुर्भुज है, ABCD, तो इसके अंतःकोणों का योगफल कितना होगा ये हम ज्ञात कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। हम अगर इसको दो विकर्णों को आपस में मिला दें, दो शीर्षों को आपस में मिला दें, तो मैक्सिमम इसमें एक ही विकर्ण जो ऐसा है जो हम दोनों को मिला सकते हैं, बाकी ये आपस में मिला हुआ है। तो ये दो त्रिभुजों बन जाएगा, एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये। तो हमें पता है इस त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों के योगफल 180, इसका 180, तो 180 प्लस 180 360। तो चतुर्भुज के अंतःकोणों का योगफल आ गया 360। अब आप अगर दूसरा जो है कोई पंचभुज बना दीजिए, अब कोई पूछे कि इसके अंतःकोणों का योगफल कितना होगा, तो हम कितने त्रिभुज बना सकते हैं इसमें। तो इसके विकर्णों को आपस में मिला दीजिए, जो नहीं मिले हुए हैं, ये तो मिला हुआ है। मान लीजिए ABCDE, तो ए बी, इफ स्टार्ट फ्रॉम बी, अगर बी से शुरू करें तो बी से सी मिला हुआ है, बी से ए मिला हुआ है, बी से ई नहीं मिला हुआ और बी से डी भी नहीं मिला हुआ। इसमें कितने त्रिभुज बन सकते हैं मैक्सिमम? एक, दो, तीन। तो इनका योगफल, इसके अंतःकोणों का योगफल, पंचभुज के अंतःकोणों का योगफल ये। तो 180 180 180, 180 प्लस 180 प्लस 180, तो आपको मिलना जो 540। अब कोई खटभुज है, इसका आप बताइए। तो सेम प्रोसेस, ABCDEF,
ए से सी को मिलाइए, ए से डी को मिलाइए, ए से ई को मिलाइए। 1 2 3 4 720। इसको निकालने का तरीका, आप फंक्शन बना सकते हैं कि क्या भुजाओं के बीच में और कोणों के बीच में क्या संबंध है, तो ये फंक्शन हो जाता है। एक चर का दूसरे चर के प्रति क्या संबंध होता है, ये फंक्शन दिखाता है। तो भुजाओं और कोणों में संबंध हम इस फार्मूले को डिराइव कर सकते हैं। आपको फंक्शन भी समझ जाना चाहिए कि दो चर राशियों के बीच में आपस में क्या संबंध होता है, किस सूत्र से आपस में जुड़े होते हैं, वही उसका फंक्शन होता है, एक दूसरे पर डिपेंड होता है। तो किसी भी आकृति का आप आड़ा तिरछा या कोई भी हो, उसको अगर हम त्रिभुज में बराबर नहीं, अलग अलग त्रिभुजों में अगर हम विभाजित करके उनके अंतःकोणों को योगफल हम 180 180 उनको पता है किसी भी त्रिभुज का अंतःकोण होता है, तो उस पूरी आकृति का हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू।